वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम इज़ दिनेश चौरसिया। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसमें कौन कौन से लेसन हैं वहाँ पर और कौन से लेसन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें देखिए, पहला है मेरा गणित विषय में जो ट्वेल्थ क्लास में पूछा जाता है मैथ का सबसे ओनली वन पेपर होता है। इसमें एक पेपर होता है, वो भी हमारा टोटल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। यानी हमें टोटल जो होता है एक ही पेपर देना है, ओनली 100 मार्क्स का। इसमें और कोई दूसरा पेपर नहीं होता कि हम एक पेपर है दूसरा दे दें, केवल एक ही पेपर होता है, वो भी टोटल 100 मार्क का। अब इसमें हम देखते हैं फिर यहाँ पे कौन कौन सी इकाई है, कितनी इकाई। तो टोटल 6 इकाई है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इकाई है। इसमें से पहली इकाई क्या है, संबंध तथा फलन। संबंध फलन जो है वो टोटल हमारे बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा है बीजगणित, जो टोटल 15 नंबर में पूछा जाता है। कलन यानी समाकलन अवकलन, जो पढ़े होंगे जानते होंगे लेसन का नाम, ये टोटल हमारा 44 नंबर का। यानी ये 44% जो होता है मेरे सिलेबस का कंप्लीट यही है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इसी पर हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक का। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमें अपना बेस्ट करना होगा जिससे हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि 44 नंबर यही आता है। यानी आधा मान ले 44% तो यही आता है। फिर यानी कलन, और अगला देखिए सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये टोटल जो आता है 18 नंबर में आ जाएगा। और रैखिक प्रोग्रामन ये 5 नंबर में आता है। यहाँ पे रैखिक प्रोग्रामर 5 नंबर में आता है। फिर प्रायिकता जो है 8 नंबर में। इसको टोटल ऐड कर दोगे तो 100 नंबर, यानी हमारा जो पेपर होगा वो 100 नंबर में आएगा। अब इसमें देखो इकाई 1 है। अब इकाई 1 में कितने लेसन आते हैं उसका हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें केवल 2 लेसन आते हैं। यहाँ पर ये हमारा कितना 10 नंबर में आएगा, और केवल कितने 2 लेसन आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े लेसन नहीं है, छोटे छोटे लेसन हैं। वहाँ पे जो बोर्ड में दिया गया है बुक में वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया, उसका सिलेबस में कुछ कम कर दिया गया है। तो संबंध तथा फलन ये लगभग 4 नंबर से आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, 4 से 5 नंबर आ जाता है। और ये जो होता है ये 6 नंबर में आता है टोटल। तो ये कभी 4 से 5 हो जाए, इसमें दोनों में बस ऊपर नीचे, लेकिन ये दोनों मिला के हमारा 10 नंबर में कंप्लीट करेगा। फिर इसके बाद अगला है मेरा यहाँ पर बीजगणित। बीजगणित में 2 आते हैं, आव्यूह तथा सारणिक। यहाँ पे आव्यूह हो गया और सारणिक हो गया। ये दोनों भी चैप्टर हमारे लिए यहाँ से आव्यूह से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आव्यूह से किसी समीकरण को, रैखिक समीकरण को हल करना होता है, उसमें पूछा जाता है। तो इसमें से 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है वहाँ पे। और इसके बाद टोटल हमारे इसमें आपको बताया है कि ये 15 नंबर में आते हैं। ये 15 नंबर में, और ये जो होगा दोनों मिला के 15 नंबर, लेकिन इसमें डिसाइड नहीं होता कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आएगा, लेकिन दोनों मिला के 15 नंबर में। इकाई 3 जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कलन है यहाँ पर। अब कलन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे कलन में सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी में आते हैं, और इसमें अभी आपको बताया ही कि ये कितने नंबर में आता है, 44 नंबर में। ये टोटल हमारा 44 नंबर में आता है। पहला है सतता तथा अवकलनीयता, ये हमारा हो गया। दूसरा इसमें हो गया अवकलनों के अनुप्रयोग, यानी अवकलन उसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं। फिर तीसरा इसमें समाकलन हो गया टॉपिक, और चौथा जो है समाकलनों के अनुप्रयोग, और 9 8 इसके बाद 5वां जो है अवकलनों के यानी अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण ये हमारे पेपर में 12 नंबर ये कंप्लीट कर लेता है। हमेशा पेपर में 12 से कम नहीं आता है यहाँ पर। और ये हो जाएगा, ये टोटल 8 नंबर में ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ पे अवकल समाकलनों के अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ लिया जाता है। या करके आपको ऐसे 2 क्वेश्चन दे देंगे, 04 और +04, यानी 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, वो 4-4 नंबर। अगर बड़े क्वेश्चन है तो 8 नंबर में दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे हो गया। फिर इसमें से भी समथिंग आ जाता है, 8 नंबर का इसमें भी लगभग ही आ जाता है। और इसके बाद जो बचता है इन दोनों से मिलाकर आता है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर सबसे सत्ता तथा अवकलनीयता और समाकलन बड़े हैं। ये
लेसन भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, ये दोनों बड़े हैं। तो हमारा इसमें सब पूरा लेकिन प्रॉपर वे से पढ़ना होगा कि एक हम पढ़ेंगे एक तरफा नहीं कि ये लेसन हम पढ़ लें और इसको ना पढ़े तो हम पास हो जाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। बिना इसके ऊपर वाला लेसन पढ़े हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक प्रॉपर वे से बाई टू बाई यानी इसमें सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आता जाएगा। तीसरा है यहाँ पर इकाई, चौथा हो गया इकाई 4। इकाई 4 में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यह भी आपको देखो ये कितने नंबर में, 18 नंबर में पूछा जाता है। यह भी चैप्टर बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर अगर पढ़ेंगे, एकदम क्लियर करके पढ़ाएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से। तो एक क्लास 11th में आपने सदिश पढ़ा था, वो सदिश वही सदिश है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही सदिश में हमें फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना है। ये सदिश हो गया। फिर सदिश त्रिविमीय, इसके कुछ समीकरण होते हैं, समतल का रेखक समीकरण, समतल में समीकरण, ये ज्ञात करना होता है। तो ये भी आसान है, ये दोनों मिला के 18 नंबर के आते हैं। अगला इकाई 5, ये आता है टोटल 5 नंबर में। यहाँ पे इकाई 5 नंबर में आता है। इसमें देखो एक ही रैखिक इकाई है इसका, इसमें एक ही लेसन आता है, लेसन 12 जो है वो रैखिक प्रोग्राम है। इसमें 2 एक्सरसाइज है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, यहाँ पे जो आएगा उसको बहुत आसान सा चैप्टर है। अगला है प्रायिकता। प्रायिकता ये 8 नंबर में आता है यहाँ पे। अब इसमें भी एक ही चैप्टर है, यानी ये भी चैप्टर हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे चैप्टर हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें अच्छा नंबर मेरिट में आना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें सब लेसन को, सारे लेसन को एक अच्छे प्रॉपर वे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पे आपको अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। अब इसमें देखो हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। इसमें जो होगा आपको बराबर पर डे, यानी आपको वीडियो अपलोड मिलती रहेगी। एक आपको क्वेश्चन का कोई भी होगा, उसका टॉपिक पहले से डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपका जब तक यूपी बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। और बीच में यहाँ पर 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म करके, इसके बाद हम यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसको सॉल्व कराएंगे। पेपर तक आपके लास्ट जुड़े रहेंगे यहाँ पर। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए।